बहनों और भाइयों, मैं हूं आपका होस्ट जटाशंकर पंडित जी। आज इस एपिसोड में रामचरितमानस के बालकांड में कवि वंदना की दोहा, कवि कोबिद रघुबर चरित मानस मंजू मरा, बाल विनय सुनी सुरुचि लखी मो पर हो कृपाल की व्याख्या की जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। रामचरितमानस का महत्व। रामचरितमानस हिंदी साहित्य का एक अद्वितीय ग्रंथ है, जिसका रचनाकार तात्कालिक संत तुलसीदास हैं। यह ग्रंथ केवल एक धार्मिक पाठ नहीं है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति, परंपरा और सामाजिक जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने का माध्यम भी है। रामायण की कथा, जिसमें भगवान श्री राम की जीवनी और उनके कार्यों का वर्णन है, मानवता के लिए प्रेरणास्रोत साबित होती है। रामचरितमानस में भगवान श्री राम को धर्म, न्याय और आदर्शों के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इस ग्रंथ के माध्यम से पाठक सीखते हैं कि भगवान श्री राम ने किस प्रकार कठिनाइयों का सामना किया और सदाचार को सर्वोपरि रखा। समाज में रामचरितमानस का प्रभाव गहरा है। यह न केवल धार्मिक ग्रंथ है, बल्कि यह एक नैतिक और सामाजिक पाठ भी है। यह मानवता को सिखाता है कि कैसे त्याग, प्रेम और वीरता के प्रतीकों के रूप में जीना चाहिए। श्री राम का चरित्र आदर्श है और उनके द्वारा किए गए कार्य हमें जीवन में धैर्य, साहस और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। अनेक फेस्टिवल्स जैसे राम नवमी और दशहरा रामचरितमानस के महत्व को उजागर करने का शानदार उदाहरण है, जहां लोग श्रद्धा और सम्मान के साथ भगवान श्री राम के जीवन को मनाते हैं। भारत में रामचरितमानस का पाठ और उसकी व्याख्या परिवारों और समुदायों में बड़े उत्साह के साथ होती है। बच्चों को इसकी कहानियों के माध्यम से नैतिक शिक्षा दी जाती है और यह भारतीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। इस प्रकार रामचरितमानस न केवल धार्मिक दृष्टि से, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। कवि और पंडित का संबोधन। कवियों और पंडितों का संबोधन भारतीय संस्कृति में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ये दोनों ही व्यक्ति ज्ञान, अनुभव और समझ के प्रतीक हैं। जब हम कवियों की बात करते हैं, तो हम उन लोगों की ओर इशारा कर रहे हैं, जिन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से मानव भावनाओं और समाज की समस्याओं को उजागर किया है। वहीं पंडित वे होते हैं जो अपने वेदशास्त्र के ज्ञान से लोगों का मार्गदर्शन करते हैं। वे दार्शनिक दृष्टिकोण से सोचने की प्रेरणा देते हैं और धार्मिक शिक्षाओं को स्पष्ट करते हैं। बालक जब अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने में असमर्थ होता है, तब वह कवि या पंडित की ओर देखता है। कवि की रचनाएं, जो अनुभूतियों की गहराई को उजागर करती हैं, बालक की विनती के लिए एक अभिव्यक्ति का माध्यम बन जाती हैं। वह यह मानता है कि कवि की कविता उसकी भावनाओं को शब्दों में पिरो सकती है, जबकि पंडित उससे ज्ञान और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। यह पंडितों का संसार में ज्ञान के दर्पण के रूप में उभरे रहना उन्हें सामाजिक संतुलन बनाए रखने में सहायता प्रदान करता है। कवि और पंडित दोनों की सोच और दृष्टिकोण समाज में ज्ञान का संचार करते हैं। उनका अभिवादन केवल व्यक्तिगत स्तर पर नहीं होता, बल्कि यह सामूहिक विकास की प्रक्रिया का हिस्सा होता है। इस प्रकार उनकी भूमिकाएं युवा पीढ़ी के लिए प्रेरक होती हैं। इनकी उपस्थिति से समाज में नैतिक मूल्यों, ज्ञान और अनुभव की एक नई दिशा मिलती है। इस संपूर्ण संरचना के अंतर्गत कवि और पंडित समाज के सच्चे मार्गदर्शक और संरक्षक होते हैं, जो हमेशा सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। साहित्यिक कृतियों की सुंदरता। कविता और साहित्य की अन्य कृतियां मानव अनुभवों का एक अनमोल कलात्मक रूप होती हैं। इन कृतियों में गहरे भावनात्मक विचार, दार्शनिक धारणाएं और संवेदनशीलता का समावेश होता है, जो पाठकों के हृदय को छू लेते हैं। काव्य की विशेषता यह है कि यह केवल शब्दों का समूह नहीं होता, बल्कि यह भावों की गहराई को व्यक्त करने का एक माध्यम है।
जब हम मंजू मराल जैसे उपमाओं का उपयोग करते हैं तो यह हमें कविता के सौंदर्य को समझने में मदद करता है, जो सरलता के साथ जटिल भावनाओं को व्यक्त करता है। काव्य के माध्यम से लेखक अपनी कल्पना और अनुभव को शब्दों में बुनते हैं, जिससे पाठक एक अद्वितीय और व्यक्तिगत जुड़ाव अनुभव करता है। एक व्यक्तिगत दृष्टिकोण से कविता का सौंदर्य न केवल संक्षिप्त कथन में लिपटा होता है, बल्कि यह ध्वनियों, ताल और छवियों के एक समृद्ध सामंजस्य में पिरोया जाता है। मंजू मराल की उपमा उदाहरण के लिए एक हल्के और मीठे अनुभव को जनित करती है, जो पाठक के मन में एक ताजा अनुभव छोड़ती है। इस प्रकार साहित्यिक कृतियां जीवन की जटिलताओं को सरल और सुंदर रूप में प्रस्तुत करती हैं। काव्य की शक्ति उसमें निहित गहराई और गूढ़ता में है। एक श्रेष्ठ कविता पाठक को सोचने, महसूस करने और अंतर्मुखी होने के लिए प्रेरित करती है। साहित्यकार की रचनात्मकता और संवेदनशीलता के माध्यम से काव्य से प्राप्त सौंदर्य की अनुभूति केवल शब्दों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आत्मा में एक गहरी छाप छोड़ती है। इस तरह से कविता और साहित्य मानवता की संपूर्णता का एक मूल्यवान हिस्सा बन जाता है, जो हमें एक दूसरे से जोड़ता है। धार्मिक भावनाएं और श्रद्धा। कविता में धार्मिक भावनाएं और श्रद्धा का महत्वपूर्ण स्थान है, जो व्यक्ति की आध्यात्मिक यात्रा को समृद्ध करती हैं। जब हम कवि कोबिद रघुबर के चरितमानस मंजू मराल पर ध्यान देते हैं तो यह स्पष्ट होता है कि यह कविता भक्ति और आस्था के भावनाओं को गहराई से व्यक्त करती है। कविता के माध्यम से हम यह समझ सकते हैं कि श्रद्धा की भावना कहाँ से उत्पन्न होती है। यह भावना व्यक्ति के भीतर की गहरी आस्था, संस्कार और अनुभवों से आती है, जो उसे भगवान के प्रति झुकती हैं। धार्मिक भावनाएं व्यक्ति को न केवल आंतरिक शांति देती हैं, बल्कि उसे जीवन में सकारात्मकता भी प्रदान करती हैं। जब हम भगवान में श्रद्धा का अनुभव करते हैं तो यह हमारे दैनिक जीवन में सुख का संचार करता है। भक्तिपूर्ण दृष्टिकोण से हमें यह ज्ञात होता है कि भक्ति का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं है, बल्कि यह एक गहरी भावना है जो हमें से द्विविधाओं से मुक्ति दिलाने में मदद करती है। श्रद्धा का यह भाव हमें आत्मिक रूप से मजबूत बनाता है और जीवन की कठिनाइयों का सामना करने के लिए प्रेरित करता है। जब व्यक्ति में श्रद्धा की भावना जागृत होती है तो यह उसे एक सकारात्मक दृष्टिकोण प्रदान करती है। इसे देखना और समझना आवश्यक है कि कैसे धार्मिक भावनाएं एक व्यक्ति को सामाजिक और नैतिक रूप से बेहतर बना सकती हैं। भगवान के प्रति श्रद्धा केवल एक व्यक्तिगत अनुभव नहीं है, बल्कि यह सामूहिक रूप से समाज को जोड़ने का माध्यम भी बनती है। इस तरह धार्मिक भावनाएं न केवल आत्मिक विकास की ओर ले जाती हैं, बल्कि व्यक्ति और समाज में सहिष्णुता और प्यार का संचार करती हैं। आज का एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में अगली व्याख्या के साथ उपस्थित होंगे। यदि यह व्याख्या आपके हृदय को कहीं स्पर्श कर जाए तो आभार रूप में आप इसे शेयर और लाइक करना बिल्कुल भी न भूलें। इस भगवत कार्य को जन जन तक पहुंचाने में हमारा सहयोग करें। धन्यवाद। इसी आशा के साथ आपसे विदा लेता हूं। जय जय सीताराम।